नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक अनुभव आपके साथ बांटना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और मेरे साथ एक संभ्रांत परिवार की महिला भी सफ़र कर रही थी। मैंने पूरे सफ़र के दौरान ये देखा कि जब भी कोई नदी या तालाब आता, तो वो महिला अपने पर्स में से कुछ सिक्के निकाल कर उस नदी या तालाब में डाल देती थी। एक बार तो उन्होंने 100 रुपये का नोट नदी में डाल दिया। मैं बहुत आश्चर्य से जब उनको देखने लगी, तो मुझे कहने लगी कि मेरे पर्स में हाथ डालते ही सबसे पहले मुझे 100 रुपये का नोट मिला, तो इसलिए मैंने 100 रुपये का नोट जल माता को प्रवाहित कर दिया, समर्पित कर दिया। जो भी जल माता के भाग्य में हो, वो उन्हें मैंने दे दिया। मैं ये सोचने लगी कि यदि उनके हाथ में 500 या 1000 रुपये का नोट आता, तो वो शायद उसे भी नदी में डाल देती। बात उन महिला की नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, मंदिरों में बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना गलत है, दान करना गलत है, लेकिन दान सही दिशा में किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिरों में सोने का मुकुट या सोने का सिंहासन भगवान को चढ़ाने के बाद ये सोचना कि ऐसा करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ये सोच बहुत गलत है। भगवान की पूजा अर्चना करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी धर्म पर कोई सवाल नहीं खड़े करना चाहती। ना ही मुझ में इतना ज्ञान है, ना ही मुझ में इतनी समझ है कि मैं किसी धर्म के विषय पर आप लोगों से बात कर सकूं या धर्म पर कोई भी टिप्पणी कर सकूं। मैं अपनी छोटी सी सोच के आधार पर कुछ जो मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की आराधना करने के बहुत सारे तरीके हैं। कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए यदि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनको करने से हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मंदिरों में तो बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं, लेकिन जब उन्हीं के अपने घर में उनकी काम वाली बाई को आर्थिक रूप से मदद की आवश्यकता होती है, तो वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। उसकी एक-एक, दो-दो दिन की छुट्टियों का हिसाब रखते हैं। उन्हीं के अपने दूध वाले का एक-एक, दो-दो दिन की छुट्टियों का हिसाब रखते हैं, उसके पैसे कट करते हैं। जब मोहल्ले से सब्जी वाला निकलता है और सब्जी खरीदते हैं, तो उससे 2-2, 3-3 रुपयों का हिसाब करते हैं। उन्हीं की अपनी सोसाइटी में जो वॉचमैन है, जब उसे आर्थिक रूप से मदद की आवश्यकता होती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो भी आपको सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यदि आप दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो इसके साथ ही आप किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भक्ति, पूजा, अर्चना यही एक तरीका है। यदि हम सही मायनों में ईमानदारी से अपना काम करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो भी ईश्वर हमारे साथ होता है। क्योंकि ईश्वर तो उस छोटी सी चींटी का भी है, उस चिड़िया का भी है, जो दिन रात ईमानदारी से अपना काम करती है। तो यदि आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। मैं समझती हूँ कि वास्तविक दान वो दान है जो छुपा कर किया जाए। दिखावे का जो दान होता है वो दान नहीं होता। किसी को देना ही चाहते हैं तो रक्तदान कीजिए, किसी को नई ज़िंदगी दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से उन्हें कोई तकलीफ़ होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप डॉक्टरों से भी सलाह ले सकते हैं। जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो रक्तदान कीजिए और ख़ुद को भी स्वस्थ रखिए। साथ ही आप अपने नेत्र दान कर सकते हैं ताकि आपके चले जाने के बाद भी कोई आपकी आँखों से इस दुनिया को देख सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे हमारे शरीर के जो पुर्जे हैं, जो कि हमारे
चले जाने के बाद भी कुछ समय तक किसी इंसान को जीवन दान दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ यदि आप कर सकते हैं तो सही मायनों में वो दान होगा। दोस्तों, मेरे ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है आप तक कुछ अच्छा पहुंचाना। साथ ही कुछ लोगों की सोच यदि मेरे वीडियो को देखने के बाद बदलती है तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।